आज पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 12 का। पॉलीमर का अर्थ होता है बहुलक। हालांकि ग्रीक भाषा का अंग्रेजी भी उत्पन्न है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है पॉली और मर। पॉली मतलब बहुत सारा, मर का अर्थ होता है इकाई, यानी बहुत सारे इकाई मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि पॉलीमर से पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कि आजकल दैनिक जीवन की जितने उपयोग की वस्तुएं हैं, पेंट है, वार्निश है, प्लास्टिक के उपयोग की वस्तुएं हैं, वो सारे पॉलीमर से ही बने हैं, वो सब पॉलीमर ही हैं। लेकिन अब हमें देखना ये है कि इनका ओरिजिन कहाँ है, ये बने कैसे, बनाया क्यों गया और इसके स्ट्रेंथ में कैसे इजाफा किया जाए, मतलब इसकी मजबूती कैसे बनाई जाए। आजकल इसी पर होड़ चल रहा है। कोई फाइबर की कुर्सी बना रहा है तो कोई सोच रहा है इससे मजबूत कुर्सी कैसे बनाएं, कम दाम में कैसे बना लें और इसको कैसे सेल कर लें, कितना ज़्यादा पैसा कमाएं और इन्वेस्टमेंट कम करें। तो ये सारा चीज़ पॉलीमर देगा। हालांकि पहले केमिस्ट्री में हम लोगों को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ना होता था जिसमें इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती थी, लेकिन अभी 12 के सिलेबस में हम लोग अपने सिलेबस को ही टेकअप करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बेहतर से आपको दे सकूं, समझा सकूं, ताकि आप पॉलीमर को डीपली जान जाएं और शायद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे बड़ा सवाल कि पॉलीमर क्या है। बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का हिंदी होता है वो तो बहु और लक, यानी बहुत सारी इकाई। पॉली जोर मर, बहुत सारी इकाई। तो पॉलीमर कुछ तो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। कुछ बहुलक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत बनाने के लिए मानव अपने द्वारा केमिकल का उपयोग करके उन्हें मजबूत बनाता है। तो वो आधा प्रकृति का होता है और आधा मानव का योगदान होता है, तो उसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा होता है संश्लेषित बहुलक, जिसे मानव निर्मित भी बहुलक कहते हैं, जिसमें प्रकृति के बहुलक का कोई योगदान नहीं होता, मानव स्वयं लैब में तैयार करता है और उसका उपयोग करता है। हालांकि बहुलक का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है, जैसे प्राप्ति के स्रोत के आधार पर, जिसकी चर्चा अभी हमने की 3, कौन सा, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक। फिर उसमें बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड के आधार पर भी बहुलक का वर्गीकरण किया गया है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का जाल है तो उसे जालक्रम बहुलक कहेंगे, इस तरीके से। हालांकि बहुलक को ऐसे बॉन्ड के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाए कि कैसे बना है, किससे बना है, तो 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है समबहुलकन, समबहुलक। अब जैसे मैंने कहा बहुलकन, तो बहुलकन से आप क्या समझते हैं, बहुत सारी इकाई मिलकर बहुलक बनाई, यानी इकाई मिला तो बहुलक बनाया। बहुलक बन तो गया, लेकिन बहुलक बनने के क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलकन। एक इकाई है जो आपस में जुड़ते हुए बहुलक बनाया, बहुत सारी इकाई जुड़ गई और बहुलक बनाया, लेकिन बहुलक अगर बना है तो यह क्रिया क्या कही जाएगी, बहुलकन। तो अगर कोई एक ही इकाई बार बार जुड़े और बहुलक बनाए तो उसे कहते हैं समबहुलकन। और जब 2 इकाई एक साथ मिलकर बड़ा बहुलक बनाए तो उसे कहते हैं सहबहुलकन। जैसे हम लोग बात करें आजकल के दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग का पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो पॉलीथीन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये है सहबहुलकन कि समबहुलकन, इसकी चर्चा पहले कर ली जाए। तो ये समबहुलकन है, सहबहुलकन नहीं है, क्योंकि एक इकाई होता है इथीन। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये इथीन है। जैसे ही इसका बहुलकन हम करते हैं, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर पेरोक्साइड उत्प्रेरक ले लें या ऑक्साइड उत्प्रेरक ले लें, तो क्या होगा भाई, ये हम लेंगे बहुत सारा। मतलब ये इथीन कितने हैं, मान लिया जाए 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, जितने भी इथीन हैं। अब ये सारे इथीन क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद ये आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मैं हाइड्रोजन को इधर लिखूँ तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड तो बराबर ही होंगे, और दोनों के एक बॉन्ड खाली हो गए और यहाँ N दे दिया गया। इसका मतलब कि सारे इकाई एक दूसरे से जुड़ गए। ये कौन सा बहुलक है भाई, एक ही इकाई बार बार जुड़ के बनाया है, तो समबहुलकन है, समबहुलकन है। अब ये बना पॉलीथीन, ये है इथीन। इथीन का मतलब क्या, इथीन तो केमिकल कंपाउंड है जिसे आप जानते हैं, सामान्य चीज़ है। यहाँ कितने इथीन है, बहुत सारे इथीन है, तो बहुत सारे का अंग्रेजी क्या होता है केमिस्ट्री में, पॉली, तो इसका नाम होता है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर और पेरोक्साइड उत्प्रेरक।
लिए हैं इथिन के साथ, तो पॉलीथीन बना। कैसा पॉलीथीन बना भाई, ये जानकारी नहीं है। अब जैसे मैंने इसके स्ट्रेंथ की बात की, तो ये बना आपका LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व का पॉलीथीन। जैसे ही मैं यहाँ पे कैटालिस्ट और प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करूँगा तो HDP बन जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब दोनों में अंतर कहाँ है? लो डेंसिटी पॉलीथीन से पॉलीबैग बनाएंगे, लचीला पाइप बनाएंगे, खिलौना बनाएंगे, बोतल बनाएंगे। लेकिन HDP से, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बोतल नहीं बनाएंगे, बोतल का ढक्कन बनाएंगे। देखिएगा ढक्कन थोड़ा मजबूत होता है, HDP से बनता है। कूड़ादान बनाएंगे, बाल्टी बनाएंगे, तो वो HDP से बनता है। खैर इसकी जानकारी विस्तृत में की जाएगी। ये समबहुलकन है। अगर दो दो इकाई आपस में जुड़ जाए और तब बहुलक बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक A और एक B हो गया। मैंने कहा इसकी संख्या n और इसकी संख्या n, अगली बार क्या होगा, A और B जुड़े। कितने जुड़े भाई? तो लगातार A और B जुड़ते चले जाएं तब तो लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो ऐसे थोड़ी लिखते हैं बहुलक में, ऐसे घेर देते हैं और यहाँ पे n लगा देते हैं कि इसी तरह का बहुत सारा जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुलक। लेकिन कौन सा बहुलक? सहबहुलकन। सह का मतलब क्या हुआ? साथ साथ। देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते जा रहे हैं, ये सहबहुलकन है। इसकी भी जानकारी दी जाएगी। दूसरा है आपका कि अगर बहुलक को देखा जाए तो एक होता है ताप दृढ़ बहुलक और एक होता है ताप सुघट्य बहुलक। रेसा होता है, प्रत्यास्थ बहुलक होता है। इसका वर्गीकरण, इस तरह का वर्गीकरण उसके बीच बंधे हुए बॉन्ड के आधार पर किया जाता है, उसके प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे अब रेसा क्या है भाई, तो धागा बनाने वाला ठोस है, मजबूत होता है, उसके बीच का बॉन्ड मजबूत होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रत्यास्थ बहुलक की बात करें तो ऐसा बहुलक जिसे खींचा जाए तो अपने लंबाई से दुगने तक खींचा जाए और जैसे छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है जो उसे दूर जाने तो देता है लेकिन फिर वापस आने में भी मदद करता है। प्रत्यास्थ बहुलक है। अब ताप दृढ़ बहुलक की बात करें और ताप सुघट्य की बात करें तो इसको सिंपली एग्जाम्पल की तरफ से समझाते हैं आपको। ताप दृढ़ वह होता है जिसे बार बार गर्म और ठंडा नहीं किया जा सकता हो, और ताप सुघट्य वह होता है जिसे बार बार गर्म और ठंडा करके उपयोग किया जा सकता हो। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखना है तो महानगर में जाइएगा तो आप एक कुर्सी खरीदे 400 रुपये का। अब कुर्सी ले आए, कुर्सी आपकी टूट गई, वो फेरी वाला आएगा, कहेगा कि आपकी टूटी कुर्सी ले लेता हूँ, नई कुर्सी दे देता हूँ। आप भी खुश, भाई नया मिल गया, और वो टूटा ले गया, वो भी खुश है। अब वो क्यों खुश है वो जानता है, आप तो नहीं जानते हो। लेकिन जब उसकी कुर्सी टूट जाए, उसका दिया हुआ फिर से मिल जाए, वो कहिए कि अपनी वाली कुर्सी ले जाओ और मुझे दूसरी दे दो, कहेगा ना अभी ना ले जाएंगे, इसे फेंक दीजिए। इसलिए कि वो जो कुर्सी दे गया है वो ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ बहुलक का बना है। उसे अब दोबारा गर्म करके वो कुछ नहीं बना सकता। लेकिन आप जो बेहतर क्वालिटी का कुर्सी रखे थे 500 और 600 रुपये का, टूट गया, आपके लिए तो यूजलेस था, वो उसे ले गया तो उसे गला के कप, प्लेट, चादर, तार इत्यादि खिलौना बहुत कुछ बना सकता है। उसे बार बार गर्म करेंगे, नया स्ट्रक्चर देके और नई चीज़ बना सकता है। तो वो अपने फ़ायदे में है, आप अपने फ़ायदे में हैं। अब ये पता नहीं कौन फ़ायदे में है। तो वो ताप सुघट्य और ताप दृढ़ दो तरह के बहुलक होते हैं। कप टेम्परेचर के थर्मोस्टेट और थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए तो इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। फिर अगर वर्गीकरण किए हैं तो अब हम पॉलीमर की तरफ ध्यान दें तो पॉलीमर क्या होता है भाई? बहुलक। तो बहुलक बनने की क्रिया बहुलकन कहलाती है। तो साथ साथ बनेगा और बहुलक बनाएगा तो सह बहुलकन होगा, और एक ही तरह का इकाई जुड़ जुड़ के बड़ा बहुलक बना दे तो समबहुलकन होगा। क्या इसकी क्रिया? देखिए ये एक इकाई जुड़ा और बहुलक बनाया, इथीन बना, पॉलीथीन बनाया, पॉलीथीन बनाया, तो ये क्या किया भाई? इकाई जोड़ के बहुलक बना दिया। लेकिन ये बहुलक बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? बहुलकन। लेकिन कौन सी बहुलकन? ये एक इकाई है तो समबहुलकन। यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों इकाई मिलकर आपस में बड़ा सा बहुलक बना रहे हैं, तो ये बहुलक बन गया
सहबहुलक बना, लेकिन यह बनने की क्रिया होती है सहबहुलकन। अब आप अगर 12 के विद्यार्थी हैं, 12 का ही चैप्टर है, अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा बहुलक है, उसका इकाई क्या है, इसको याद रखेंगे तो आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा। अब बहुलक कौन सा है, अब देखिए एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली अभी तक समबहुलकन के ही इकाई पूछे जाते हैं, क्योंकि सहबहुलकन में जैसे ही ऑप्शन डालेगा तो 2 ऑप्शन डालना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसा ही पूछा जाता है जिसमें एक इकाई हो। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, आप अपना प्रिपरेशन करें, लेकिन बहुलक और उसके इकाई अगर जानते हैं, इसके उपयोग को जानते हैं, तो आपके 2 नंबर का काम चल सकता है। अब जैसे ही चलते हैं पॉलीथीन की ओर, तो पॉलीथीन क्या है भाई, एक बहुलक है। तो पॉलीथीन में अभी हम जैसा बताए आपको कि HDP और LDP 2 पॉलीथीन होते हैं। तो पॉलीथीन तो पहले पॉइंट बनाएंगे और पॉलीथीन का 2 वर्ग बांटेंगे, एक निम्न घनत्व का पॉलीथीन, एक उच्च घनत्व का पॉलीथीन, जिसकी अंग्रेजी की चर्चा की गई है LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो LDP क्या है और HDP क्या है, तो LDP जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाए, ये देखिए हमने इसको लिखा, इसको हटा देते हैं, LDP की बात करें तो LDP का मतलब क्या हुआ, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही लो डेंसिटी की बात करेंगे तो पेरोक्साइड उत्प्रेरक या ऑक्साइड उत्प्रेरक लेंगे, लेकिन प्रेशर कितना होगा, 1000 से 3000 ATM। हालांकि ये रिएक्शन 2000 ATM पर भी होता है, बात समझ लीजिए। तो इसकी गुलामी न करें आप कि किसी किताब में 1000 से 3000 दिया, सर आप 2000 पढ़ा रहे हो, और 2000 दिया था आप 3000 पढ़ा रहे हो। यानी कि प्रेशर को हाई रखना है तो जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा, लो प्रेशर पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 473 केल्विन के आसपास टेम्परेचर इसमें देना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेशन में बात की जा रही है, एक्यूरेसी नहीं है। आदमी का तो बुखार भी होता है तो चढ़ते उतरते रहता है, बढ़ते घटते रहता है, इसकी क्या बात करेंगे आप। 473 केल्विन टेम्परेचर देना है, 475 हो जाए कोई आपत्ति की बात नहीं, 470 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका रिएक्शन होगा और बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। लेकिन क्या हुआ भाई, LDP में क्या सीखा आपने, प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई, दोनों बात हो गई, और बना क्या LDP लो डेंसिटी। यानी निम्न घनत्व का पॉलीथीन बनाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हाई रखना पड़ेगा। जबकि अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, विद्युत रोधक तार बनाने में। तार के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, LDP का होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। उसके बाद पाइप बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, बोतल बनाते हैं। देखिए बोतल की चर्चा की गई, बोतल के ढक्कन की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि बोतल का ढक्कन LDP से नहीं बनता, HDP से बनता, अभी मैंने चर्चा की थी। अब जैसे ही इथीन को आप टेम्परेचर और प्रेशर लो करेंगे और कैटालिस्ट चेंज करेंगे, मतलब टेम्परेचर कितना 333 केल्विन के आसपास और 6 से 7 ATM दाब। देखिए टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, तो बनेगा HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नाम क्या हुआ इसके हिंदी, उच्च घनत्व का पॉलीथीन, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कितना लगा, कम। आपका HDP बन गया। लेकिन इसमें कैटालिस्ट कौन डालते हैं, कैटालिस्ट की बात करेंगे तो इसके कैटालिस्ट की चर्चा डिटेल में कर देता हूं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। कहीं कहीं लिखा होगा तिसला नट्टा कैटालिस्ट, मतलब अब देखिए इसको लिखेंगे तो तिसला लिखेंगे, तिसला नट्टा उत्प्रेरक, लेकिन किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो तिसलगर लिखा होगा। तो आप कंफ्यूज ना करें, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं तो जिगला लिखा होगा, जिगला नट्टा कैटालिस्ट, जिगला नट्टा उत्प्रेरक। ये नाम में कुछ नहीं रखा, ये तो विदेशी नाम है। अब जैसे भारतीय खिलाड़ी दूसरे ज़मीन पर खेलते हैं तो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज कर जाता है। कौन खेले भाई, विराट कोहली, अभी कौन खेला, महेंद्र सिंह धोनी, स्पष्ट नहीं बोल पाता। तो ये विदेशी नाम है, इसका हिंदी रूपांतरण इस तरीके का मिलेगा आपको किताब में। अब जिगला नट्टा उत्प्रेरक होता क्या है, ये होता है टाइटेनियम क्लोराइड। तो टाइटेनियम की संयोजकता 4 होती है, 4 Cl लग गए, और
ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। अब भाई इसका संरचना और इसका सूत्र क्या होगा? तो एक बात स्पष्ट है, आगे चल के नोमेनक्लेचर का भी क्लास मिलेगा। आज तो शुरुआत की है हमने कि थोड़ा सा पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा की जाए, हालांकि नोमेनक्लेचर से भी आता है, उसको भी मैं रिवाइज करूंगा। एल्युमिनियम, बताइए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, 2, 8, 3, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता हो गई 3, यानी कि एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। चलिए इथाइल किसको बोलते हैं? इथेन का संरचना तो समझ रहे हैं आप, ये है इथेन। देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर के हिसाब से इथेन है, 2 कार्बन है, ANE जोड़ेंगे, इथेन हो गया। अब इथाइल किसे बोलते हैं? किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो एल्काइल होता है। तो अगर इथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या होगा? इथाइल। तो इथेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं? कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम किया तो बनेगा C2H5। लेकिन अब ऊपर वाले पे ध्यान दें, अब आप इसमें से कोई भी हाइड्रोजन कम करेंगे तो बॉन्ड किसका कम होगा? कार्बन का। यानी कि बॉन्ड किसका कम हो गया? कार्बन का। कितने बॉन्ड कम हुए? 1। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। तो ट्राई इथाइल C2H5 कै गो भाई? 3 गो। और एल्युमिनियम कितने? 1। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इथाइल को पकड़ा। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। इसका उपयोग करेंगे तो बनेगा HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसका क्या करते हैं भाई? कंटेनर बनाते हैं, बोतल बनाते हैं, पाइप बनाते हैं। प्लास्टिक का जो नल आता है जिससे पानी गिराते हैं हम लोग, नल आता है, वो भी HDP से बनता है। जितने मजबूत चीज़ होते हैं, गृह उपयोग के सामान की जो वस्तु होती है प्लास्टिक की, वो HDP से बनाते हैं। ठीक है, तो रुकते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आज इतना ही देखें।